नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूँ प्रेम शंकर क्लासेज में, जिसमें हम 10वीं कक्षा का विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसके पीछे के वीडियो में हम इससे पीछे का कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देखिए। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको याद कर लीजिए कि चाहे कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर प्रधान अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी आपतित किरण आती है, समांतर आती है, तो परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरेगी। ये फिक्स है, ठीक है। अब इसे अलग फिगर में बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा दर्पण है अवतल, और ये हमारा है प्रधान अक्ष, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर अगर हम कोई किरण लाते हैं, सॉरी, प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आता है तो ये जहाँ से जिस बिंदु से ये गुजरेगा, जिस बिंदु से ये गुजरेगा उसी का नाम है ये फोकस। यही फोकस होता है। आप इस बात को याद कर लीजिए कि अगर इस लाइन प्रधान अक्ष जो है ये हमारा, ये बिंदु है सी, और यहाँ पे बिंदु है, ये बिंदु है हमारा पी। तो इस जो पीसी होता है इसी को हम प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी प्रकाश की किरण आती है, आपतित होती है, तो वो परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरेगा। ये तय है, ये फिक्स है। ठीक, अगर इसका उल्टे की बात कर ले, अगर हम इसका उल्टा का अगर बात कर ले हम आगे, तो आप देख सकते हैं, अगर देखिए इसका उल्टा अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे हम एक दर्पण ले लेते हैं, ये जो हमारा, ये हमारा अवतल दर्पण है। ध्रुव की बात कर लें तो ये हमारा जो पॉइंट है इसका नाम है पी, ध्रुव कहते हैं इसको हम। वक्रता केंद्र की बात करें तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट है सी, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। एक लाइन अगर हम इसे खींच ले इस तरह से, तो इसे हम प्रधान अक्ष कहेंगे। और प्रधान अक्ष पर ये जो हमारा बिंदु है ये हमारा मान लीजिए कि सी है, और यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ पर जो बिंदु है इसको आप एफ मानिए। ये हमेशा आधा होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी किरण अगर यहाँ से समांतर आती है, तो समांतर आती है तो वो कहाँ से परिवर्तित होगी। देखिए यहाँ पीछे बताया था कि जब यहाँ से कोई भी किरण, जो ये वाली जो किरण है, ये जो समांतर आती है, तो समांतर आने के बाद जो आपतित हो रही है ये दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरेगी। ये फिक्स है, एक ये बात आपको याद कर लेनी होगी। फिर आगे हम देखेंगे इसके बारे में कि अगर इसका दूसरा जो है रिवर्स है, कि अगर कोई फोकस की दिशा में आता है, जैसे अगर मान लीजिए कि फोकस से आया, ठीक है, ये आपतित किरण है हमारा, जो दर्पण पे आके पड़े उसे हम आपतित किरण कहते हैं। तो जो भी फोकस पे आएगा तो परावर्तन के बाद वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा एकदम। इस जो प्रधान अक्ष है ना, इस अक्ष के ये समांतर हो जाएगा एकदम बिल्कुल सीधा। लाल रंग से दर्शाया गया है वो आपतित किरण है। जो ब्लू रंग से अभी जो हम ये लाइन खींचे हैं ये हमारा परावर्तित किरण है। तो ये क्या लाइन होगा कि ये बिल्कुल ही इस प्रधान अक्ष जो है हमारा, इस प्रधान अक्ष के बिल्कुल ही सीधा होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन है। तीसरा कंडीशन जो है, तीसरा कंडीशन ये है कि जैसे एक दर्पण हम ले लेते हैं यहाँ से, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा पीसी प्रधान अक्ष है। यहाँ से आप नंबर में इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, ये हमारा पी है, ध्रुव है जिसको कहते हैं हमारा। ये हमारा सी है, वक्रता केंद्र, और इसको हम फोकस कहते हैं। ये हमारा फोकस है एफ। तो अगर हमने पहले दो दो कंडीशन पढ़ा है, कि पहला नंबर पढ़े थे हम कि समांतर अगर आता है, यहाँ से अगर आ रहा है ये किरण, आपतित हो रहा है, तो आपतित किरण जो है समांतर अगर रहता है प्रधान अक्ष के तो ये जाएगा फोकस से पास करेगा। दूसरा हमने पढ़ा कि जो फोकस से अगर आ रहा है ये, तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये फोकस से आ रहा है, फोकस से जो प्रकाश किरण आ रही है तो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जा रहा है। तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि वक्रता केंद्र से अगर कोई आता है, जैसे ये बात समझ लीजिए आप, ये काला रंग से मैं ले लेता हूँ, अगर कोई वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण आती है, ये किरण ऐसे आ रहा था,
ठीक है। आने वाली लाइन को हम तीर बना देते हैं कि जिधर से आ रहा था, ये देख ही रहे हैं कि आप इधर से इधर की ओर आ रहा है तो इसको हम तीर बना दिए हैं। इस लाइन पे आने के बाद ये टकराने के बाद वापस जो है इसी पथ से वापस इस प्रकार से लौट जाएगा। इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं, हरा रंग। ये जो है इस प्रकार से वापस इसी पथ से क्या होगा, लौट जाएगा। अगर यहाँ से आप देखिए इधर से भी अगर कोई किरण जाता है इस प्रकार से, तो ये जा तो रहा था इस तरह से, लेकिन जैसे ही वो आएगा तो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद इसी मार्ग से फिर वापस लौट आ जाएगा। जिस पथ से गया था उसी मार्ग से वापस लौट आएगा। और इसके आगे का नियम आप देखिए, एक नियम और है बस। जैसे ये हमारा दर्पण बना लिए हम, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा प्रधान अक्ष है, इसको हम P से सूचित करेंगे। यहाँ पे जो है हम इसको C से सूचित करते हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र है, इस बिंदु को हम फोकस F कहते हैं। तो अब ये जो नियम है इसमें है कि कोई भी आपतित किरण जो है, आपतित किरण को हम इस रंग से ले लेते हैं, सॉरी इसको आपतित किरण, अगर कोई भी आपतित किरण जब ध्रुव पर आती है तो जितना कोण बनाते हुए आई है उतना ही कोण बनाते हुए ये चली जाएगी। देखिए ये जो है जितना कोण बनाते हुए यहाँ से आई थी उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाएगी। यही हम लोग नियम पढ़ते हैं प्रकाश का। जो दूसरा नियम होता है परावर्तन का, दूसरा नियम जो होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप देखें तो यहाँ पे मैं आपतन कोण बना देता हूँ। ये जो है हमारा कोण, ये हमारा आई होता है आपतन कोण। और इधर वाले कोण की अगर हम बात कर लें, इधर वाले कोण की अगर हम बात कर ले, ये वाला कोण, तो इसको हम आर कहते हैं। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 4 नियम आपको याद रखने हैं। देखिए पहला नियम यह था कि कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम अवतल का पढ़ रहे हैं, फिर उत्तल का भी मैं समझा दूंगा कि यहाँ से कोई किरण अगर आपतित होती है तो आपतन परावर्तन होने के बाद में ये जो है फोकस से गुजरेगी। पहला नियम था। दूसरा नियम ये है कि फोकस से अगर आने वाली जो किरण है वो दर्पण से परावर्तन के बाद, फोकस से आने वाली जो किरण है वो दर्पण से परावर्तन के बाद वो जो है इस लाइन से यानी प्रधान अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी। तीसरा नियम हम लोग पढ़े थे कि वक्रता केंद्र की दिशा में, अगर वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र इस दिशा में अगर कोई भी आता है तो इसी मार्ग से वापस टकराने के बाद इसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। अगर इधर से आ जाता है तो टकराने के बाद फिर वापस इसी मार्ग से क्या होगा, वो लौट आएगा। और चौथा नियम पढ़े थे कि ध्रुव पर अगर कोई किरण आपतित होती है तो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए, जितना डिग्री का कोण बनाई है प्रधान अक्ष के साथ, वही अभिलंब भी होता है। प्रधान अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाई है उतना ही कोण बनाते हुए प्रधान अक्ष के साथ में वो निकल भी जाएगी। ये 4 नियम है, यही इसके मूलभूत पूरे फिजिक्स का ये मतलब कि इसका जान है। इस 4 नियम को आपको कंठस्थ करना होगा। उत्तल दर्पण की अगर हम बात कर ले तो उत्तल दर्पण में भी वही चीज, वही सेम कंडीशन लागू होंगे। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। ये हो गया है। ये देखिए यही क्वेश्चन, यही सब चीज 4 मैं आपको पढ़ाया हूँ कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। फिर जो है अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम जान लेंगे कि आपतन तल के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपतन तल क्या होता है। तो जैसे परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब एक ही तल में होते हैं जिसे आपतन तल कहते हैं। इसको तल को हम कहते हैं आपतन तल कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण आर जो होता है आई के बराबर होता है। ये नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा नियम है ये। तो इस तरह से परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं कि परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ये 2 नियम हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जैसे P जो होता है वो दर्पण का ध्रुव होता है, जो C होता है दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, और जो F होता है वो फोकस दूरी होता है। PC जो होता है, जो PC जो देख रहे हैं आप, ये वाला PC, ये प्रधान अक्ष, इसको ये मुख्य अक्ष कहते हैं हम। AB, जो कहीं भी अगर लाइन पे AB लिखा हुआ है इसका मतलब कि वह दर्पण का वस्तु है, दर्पण पे रखा हुआ वस्तु है। और A डैश B डैश को हम प्रतिबिंब से सूचित करते हैं। तो अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो दोस्तों को साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।